हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम डेली सीडीपी का जो पार्ट कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, सीटीईटी या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उनका उस यहाँ पे एक्सप्लेन करके और उसको आपको करवाते हैं। सो गाइस, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं मोस्टली। यदि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को देखते चलोगे ना, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वो पूछ रहा है कि जो बच्चों में हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसमें शिक्षक या शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो इसका सबसे इजी आंसर है, सबसे अच्छा आंसर है सुगमकर्ता। सुगमकर्ता का ही ऑप्शन आपको इसमें ज़्यादा सही लगेगा, तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? गाइज, हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जो सीटीईटी होता है वो नहीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं और उसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो गाइज, इसमें नहीं दे रखा है, आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको प्रतिभाशाली होते हैं, तो नहीं है। देखो इसके अंदर बताना कि वो कौन, जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें से कौन सा नहीं है। सो गाइस देखो, उच्च आत्म क्षमता, ये तो उसके अंदर रहेगी। फिर उसके अंदर देखो, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया, निम्न तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यदि वो गॉड गिफ्टेड है, यदि वो प्रतिभाशाली है, तो उसके अंदर तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो अब देखो ऑप्शन नंबर 3, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। हाँ, समस्याओं का समाधान वो कर सकता है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है। उसको अपना जो अपनी अंतर्दृष्टि है, जो अपनी इंसाइट है, उसकी जो अपने मेंटलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो गाइज, ये भी उसके अंदर मिलेगा। उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। सो गाइज, ये तो हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी मेंटेलिटी, मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में भी बताया, तो ये भी होगा। इसमें पूछा नहीं है, आपको ये चीज याद रखना है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है? निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया उसमें नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसका गाइस करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोहलबर्ग के, जो कोहलबर्ग थे, उनके सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? देखो, कोहलबर्ग का इसके अंदर आपको 2 चीजों का पता चल रहा है। एक तो मैंने जो पीछे क्वेश्चन करवाए थे उसमें मोरल डेवलपमेंट जो दिया था ना, नैतिक, तो कोहलबर्ग का था। उसमें कौन सा ये स्तर इस ऑप्शन में लाई करता है, वो बताना है, किस तरह प्रवृत्त होगा। तो देखो गाइस, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। देखो क्या कह रहा है, नैतिक निर्णय लेते समय, क्वेश्चन को फिर पढ़ो, नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो गाइस, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जो कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत जो स्तर था उसके बारे में बताया हुआ है। तो गाइस, इसको आपको पता ही है कि जो हमारी जो नैतिक जो अवधारणा या तर्कना होती है, वो दूसरों के मानकों से निर्धारित होती है ना। ऐसा उसके पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर बताया गया है। तो वो नैतिक निर्णय लेते समय क्या होता है, वो उसके अंदर एक वो रहता है, अंतर्निहित संभावित दंड की ओर परिवर्तित होगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। अब ये तीनों तो इसमें है ही नहीं, ये इस स्तर के अंदर आप जब पढ़ोगे तो ये इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षिका है उसको कैसा होना चाहिए, वो इसके अंदर बताना है गाइस। तो
इसके अंदर क्या होगा, देखो, निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि या एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या चौथा ऑप्शन जो है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो समूह में जाएगी शिक्षिका, अलग अलग मतलब ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको देखेगी। तो विविध प्रकार की, या मतलब उसको जो डिफरेंट जो स्टेजेस है, अधिगम लर्निंग स्टेजेस है, उसको उपलब्ध करवाएगी। ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो गाइज, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखो, मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि ये जो CTET है, ये हमेशा क्या करता है कि जो नहीं वाले क्वेश्चन है ना, उसको दे देता है और बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज। सो गाइज, इसमें पहले देख लेना, नहीं है तो उस पर आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना या फिर आप उसको सर्कल कर लेना। इस चीज़ का हमेशा याद रखना है। नहीं है पूछ रहे हैं तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, हाँ इसमें है ही, ये भी आएगा। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, मैंने बताया था अंतःक्रिया वाला होगा। अब नेक्स्ट देखो, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता कि जो सभी का विकास है और जो सीखने की जो क्षमता है वो सभी का एक स्तर लेकर चल सकता है क्या? नहीं पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी करते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर, जो विकास डेवलपमेंट थ्योरी है ना, उसके अंदर सारा बताया गया है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो ये 3rd है, ये करेक्ट होगा। कौन सा होगा? कि सभी का एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, तो आंसर इसका होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है किसका? आंकलन, इवैल्यूएशन करने का। देखो, आंकलन हम कैसे करते हैं गाइस कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हम उनका एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब ये तो हमारे साथ हमारे सामने है, हमें दिख रहा है, विजुअल है। एक होता है सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। कुछ जो आंकलन होते हैं, जैसे कोई बच्चा सारे साल नहीं आ रहा है और वो लास्ट में अच्छा स्कोर कर लेता है, तो टीचर को क्या पता कि वो बच्चा कैसा है। यदि उस पढ़ाई में भी अच्छा है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, जो उसके इंटरनल गट्स है वो भी सब अच्छे हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आंकलन के अंदर। तो आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन एक शैक्षणिक क्षेत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि आप वीकली टेस्ट ले रहे हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, तो इसको एलिमिनेट करो, नहीं होगा। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि बाह्य एक्सटर्नली आके आपका इवैल्यूएशन करे, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। मैंने अभी जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसमें बताया था कि सत्र की समाप्ति या 2 बार या 3 बार ऐसा नहीं है, आप डेली का डेली भी कर सकते हो। क्वेश्चन जब टीचर पढ़ा देता है फिर उनसे क्वेश्चन पुट करता है और बच्चे उनका आंसर देते हैं, तो भी वो भी तो क्या है? आकलन ही है। सो गाइस, इसका आंसर होगा जो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सो गाइस, इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मक वर्ड जो क्रिएटिव है वो बताना है इसके अंदर। अभिसारी नहीं हो सकता, सामयिक नहीं हो सकता। जो अपसारी चिंतन होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? सृजनात्मक जो चिंतन होता है, जो सृजनात्मकता होती है, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, उसके लिए। तो इसमें क्या आएगा गाइस? अपसारी चिंतन। इसमें सीधा ही है, जो सृजनात्मकता है वो अपसारी से ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों के तो वे बड़े होते हैं। नहीं भाई, बच्चे वयस्कों की भांति कैसे चिंतन करेंगे? जो बुजुर्ग है उनका और बच्चों का नहीं हो सकता। चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, इसको 1 मिनट एलिमिनेट करो। खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा
दिया गया ज्ञान भरा जाता है। नहीं, कई कई छोटे बच्चे भी इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने माइंडेड होते हैं, ये भी नहीं होगा। इस बच्चे को लेकर चलो आप, निष्क्रिय जीव होते, निष्क्रिय नहीं होते, निष्क्रिय तो होगा ही नहीं क्योंकि वो सक्रिय रहते हैं। बच्चे निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। अभी देखो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हाँ, ये आंसर इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है गाइस, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी रहती है। अपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसे, वो तोड़ने फोड़ने में लगे रहते हैं। तो वो चारों तरफ के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो बच्चों की त्रुटियां, जो बच्चों की जो गलतियां होती है गाइस, वो बताना है। बच्चों की त्रुटियां उनका सीखने की प्रक्रिया का अंग है। हाँ है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बच्चे जो गलतियां करेंगे वो तो ऑब्वियसली करेंगे, आपके घर में ही लगा लो आप। नहीं, ये एलिमिनेट करो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ये नहीं हो सकता, ना दे, मैंने बोला न, जहाँ पे आएगा वो नहीं होगा, ऑप्शन में ही देख लेना। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 1। बच्चों की त्रुटियां उनके सिखाने की प्रक्रिया का अंग है। सो गाइस ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे। नहीं, क्यों करे भाई, उसका नहीं करना चाहिए ना। वंचित पृष्ठभूमि से आया है तो उसका ये थोड़े ना कि टीचर के लिए तो सब इक्वल होते हैं, तो ये नहीं होगा। और अधिक कठोर भी दिया हुआ इन्हें, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट कर दो आप, ये सेकंड भी। अब ऑप्शन नंबर 3 देखो, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। हाँ, ये हो सकता है। सामाजिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी हमारी प्राप्त करें और वो विविध मतों को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहन जहाँ पे आ गया वो आंसर हमेशा करेक्ट ही मिलता है, मोस्टली 90% केसेस में। सो गाइस इसका आंसर होगा 3। कड़े नियमों, नेक्स्ट आप देखोगे तो कड़े नियम बनाए जाए, दंड और वो तो है ही नहीं, वो तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और आप डेली ऐसे रोज वीडियो को देखते रहे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।